गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि स्टॉक सॉल्यूशन किस तरीके से बनाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, इसको हम कल्चर मीडिया लिखते हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया बार बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, ठीक है। संवर्धन माध्यम बनाने का तरीका, संवर्धन माध्यम किस तरीके से बनाया जाता है। तो हमने पढ़ लिया था कि हमने क्या करे थे, स्टॉक सॉल्यूशन बनाए थे, संग्रह विलयन। पिछली क्लास में हमने ये देख लिया था, संग्रह विलयन हम लोगों ने बना लिए थे, ठीक है। संग्रह विलयन। अब देखो संग्रह विलयन बनाने के बाद जब हम उसे फाइनल, हमारा अंतिम जो कार्य विलयन होता है, संवर्धन माध्यम, उसको किस प्रकार से बनाते हैं। संवर्धन माध्यम को हम किस प्रकार से तैयार करते हैं, अब हम वो सीखते हैं। देखो संग्रह विलयन जो हम बनाते हैं वो 1x कंसंट्रेशन में ना बना के, 1x की सांद्रता में ना बना के, हम कितनी सांद्रता में बनाते हैं, या तो 100x या 10x, 100x या 10x, या फिर आपकी किताब में जैसे 1000x भी लिखा है, 200x भी लिखा है। ये हमारी मर्जी के ऊपर है, हम जितनी ज़्यादा मात्रा सांद्रता रखना चाहें उतनी ज़्यादा सांद्रता में हम विलयन बना लेते हैं। बाद में हमें उसे उतना ही कम सांद्र करना पड़ता है, बाद में हमें उसे उतना ही तनु या डायल्यूट करना पड़ता है जितना अधिक मात्रा में हमने उसको सांद्र बनाया है, ठीक है ना। संवर्धन माध्यम बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम मान के चलें कि हमें 1 लीटर संवर्धन माध्यम बनाना है, हमें 1 लीटर संवर्धन माध्यम बनाना है, कल्चर मीडियम जो है वो बनाना है। इस कल्चर मीडियम को हम स्टॉक सॉल्यूशन, संग्रह विलयन से किस प्रकार से बनाते हैं, अब हम वो सीख रहे हैं। देखो हम क्या करते हैं, हमने जो संग्रह विलयन बनाए वो अधिक मात्रा में, अधिक सांद्रता के बनाए, तो उसको वापस उसी सांद्रता में लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे डाइल्यूट करेंगे। हम मान के चलें हमने लिया है मैक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि स्थूल पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व। अगर स्थूल पोषक तत्व की सांद्रता 10x है तो इसको 1x 1 लीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 10 गुना डाइल्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो हमें फाइनल जो अंतिम माध्यम है वो कितना चाहिए, 1 लीटर, और हमें इसकी सांद्रता कितनी चाहिए, 1x, ये है 10x। तो 10 गुना डाइल्यूट करने के लिए 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में मिलीलीटर होते हैं 1000, ठीक है। अगर हम इसको 10 गुना डाइल्यूट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे 100 ml, 100 ml। इसको 10 गुना डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे, इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डाइल्यूट हो गया, 100 ml हो गया, ठीक है ना। 100 ml इन 900 मिलीलीटर वाटर, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन के अंदर हम इसकी मात्रा कितनी लेंगे, 100 ml, लेकिन वाटर 900 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमें इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ऐड करने हैं, इसके अलावा विटामिन, ग्रोथ हार्मोन्स, उनके विलयन भी हमें इसमें ऐड करने हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहला ये ले लिया हमने 100 ml, ठीक है, 100 मिलीलीटर। अब बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की। माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ये हमने लिए थे 100x सांद्रता में हमने बनाया था, 100 गुना अधिक सांद्रता में हमने बनाया था। इसको अब 100 गुना डाइल्यूट करना है 1 लीटर के हिसाब से, तो फुल यानी अंतिम 1 लीटर विलयन में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए कि ये डाइल्यूट हो जाए 100 गुना और 1x कंसंट्रेशन में आ जाए। तो इसको देखो, फिर 1000 को डिवाइडेड बाय 100, इससे डिवाइड कर दो, ये कट गया, बचा कितना, 10 ml, 10 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, दूसरा भाग लेंगे 10 मिलीलीटर, इन दोनों को मिला दिया, क्या लेंगे हम, 10 मिलीलीटर।
अब अगर हम बात करें, हमने विटामिन का जो संग्रह विलयन है, विटामिन का जो सॉल्यूशन है वो हमने 100x बनाया है। हम विटामिन की बात करते हैं, विटामिन भी अगर हमने 100x बनाया है, इसको हम यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देते हैं, पहला यहीं लिख देते हैं। देखो ये है 100 ml, ये है 10 मिलीलीटर। अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन का जो हमने संग्रह विलयन है, स्टॉक सॉल्यूशन है, ये भी हम 100x ही बनाते हैं क्योंकि विटामिन की मात्रा जो है वो भी बहुत कम होती है। ठीक है, ये भी 100x अगर हम बना रहे हैं तो इसको भी अंतिम जो 1 लीटर विलयन है उसमें भी इसकी मात्रा हमें कितनी चाहिए, जितनी इसकी चाहिए उतनी इसकी चाहिए। तो ये हो गया हमारा 10 मिलीलीटर। ये कितना हो गया हमारा, फिर से 10 मिलीलीटर। ठीक है, ये हो गया हमारी बात। अब देखो विटामिन के बाद आता है ग्रोथ हार्मोन। विटामिन जो है, विटामिन के बाद हमारी बात आ जाती है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये भी हम चाहें तो 1x में ही बना सकते हैं या चाहें तो इनको भी हम अलग अलग कंसंट्रेशन के अंदर बना देते हैं। मान के चलिए कि हमने जो ग्रोथ हार्मोन है ये भी 10x में बनाए। ठीक है, 10x में बनाए तो इसको भी हमें 1 लीटर में लाने के लिए क्या है, इसको 100 ml चाहिए। ठीक है ना, लेकिन विटामिन क्या है कि 10x में बनाए नहीं जाते, ये 1x ही बना लिए जाते हैं। जितनी इनकी मात्रा की आवश्यकता होती है इनको हम आराम से वेट कर सकते हैं, इसलिए इनको 1x ही बना लिया जाता है। ठीक है, तो विटामिन, ये ग्रोथ हार्मोन जो है इनको हमने पूरा ऐसे कैसे डाल लिया। अब बात बचती है ग्लाइसिन की या अमीनो अम्लों की। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड जो हैं ये भी अगर हमने 100x बनाए हैं तो ये भी हमें फाइनल अंतिम विलयन के अंदर 10 ml चाहिए। इन सभी को हम मिला लेते हैं, इन सबको क्या करते हैं, हम मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद जो हमारा मिश्रण बना, उस मिश्रण के आयतन को हम आसुत जल से 100 मिलीलीटर तक या 1000 ml तक बढ़ा देते हैं, यानी 1 लीटर तक बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा संवर्धन माध्यम बनके तैयार हो जाता है। इस संवर्धन माध्यम को हम क्या करते हैं, फिर स्टरलाइज यानी निर्जर्मीकृत कर लेते हैं, ऑटोक्लेव कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये होगी बात हमारी। लेकिन अब देखो, अब हमें थोड़ा सा चेंज करना है। हम इन सभी को एक साथ नहीं मिलाते, ये सभी जो हैं हम इन सबको एक साथ नहीं मिलाते, इनको हम नहीं मिलाएंगे, इनको हम मिलाने से रोक लेंगे। ठीक है, इनको क्यों नहीं मिलाएंगे, क्योंकि अगर हम इनको मिला करके निर्जर्मीकरण की प्रक्रिया कराएंगे, निर्जर्मीकरण यानी स्टरलाइजेशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा है क्या करते हैं, हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 15 LBS प्रेशर के ऊपर। इतने प्रेशर के ऊपर अगर हम इनको रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो विलयन है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये सभी इतनी डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ख़राब हो जाते हैं। इतनी तापमान अगर इनको मिले तो ये सभी खराब हो जाएंगे, ये अपना काम नहीं करेंगे, तो हमारा जो संवर्धन माध्यम होगा वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए हम इनको मिलाने से पहले ही इसको ऑटोक्लेव करते हैं, निर्जर्मीकृत करते हैं। इन तीनों को निर्जर्मीकृत करने के लिए अलग प्रक्रिया काम में ली जाती है। मैंने आपको बताया था, इन तीनों को निर्जर्मीकृत करने के लिए हम काम में लेते हैं फिल्टर स्टरलाइजेशन। फिल्टर स्टरलाइजेशन, इन तीनों को हम फिल्टर स्टरलाइजेशन से निर्जर्मीकृत करते हैं। एक और बात अभी हमारी बच गई, वो है अगार, जो कि संवर्धन माध्यम अगर ठोस है तो ठोस बनाने के लिए हम अगार, एक पाउडर होता है, वो पाउडर भी इसमें डालते हैं। लगभग 15 ग्राम अगार 1 लीटर के अंदर डाला जाता है, इन 1 लीटर। 15 ग्राम अगार जो है लगभग 1 लीटर के अंदर डाला जाता है। हम सबसे पहले इन सभी को आपस में मिला देंगे। ठीक है, इन सभी को आपस में मिला के फिर हम उसे क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। इन सभी को हमने आपस में मिलाया, पहले इनको आपस में मिलाया, आपस में मिलाने के बाद अभी हम थोड़ा रुकेंगे, हम आयतन को नहीं बढ़ाएंगे, वॉल्यूम को अभी हम 1000 ml अभी नहीं करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा हम वॉल्यूम अभी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, सबसे पहले हमने इनको अलग अलग किया, हमने इनको अलग अलग कर लिया। मान के चलो हमें इसकी मात्रा चाहिए 10 ml, इसकी मात्रा चाहिए हमें 10 ml और इसकी मात्रा भी हमें 10 ml चाहिए। तो तीनों मिलाकर के ये बन जाते हैं 30 मिलीलीटर।
ये तीनों मिलाकर के 30 मिलीलीटर बन जाते हैं। तो इन तीनों की जगह छोड़ करके हम इसके वॉल्यूम को, इन तीनों के आयतन को 970 मिलीलीटर तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो हमने इन तीनों को मिलाया। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो हमें 100 मिलीलीटर चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व हमें 10 मिलीलीटर चाहिए। इसमें हम अगार मिला देते हैं और इन सबको मिला करके हम हमारे पानी से, जो डिस्टिल वाटर होता है आसुत जल, उस आसुत जल से हमारे आयतन को 970 मिलीलीटर तक बढ़ा देते हैं। 30 मिलीलीटर हमने इन तीनों के लिए छोड़ दिया। ठीक है, इनको बढ़ा देते हैं। इन सभी को हम फ्लास्क में डालते हैं, बड़ा फ्लास्क। इस फ्लास्क के ऊपर यहाँ पे इसका जो मुंह होता है, इसको कॉटन से, हम रुई से प्लग बना करके इसके फ्लास्क के मुंह को बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एल्युमिनियम की फॉइल इसको अच्छे से लपेट देते हैं, ताकि एल्युमिनियम की फॉइल लपेटने से जगह बिल्कुल सील पैक हो जाए। उसके बाद हम इससे पहले एक और काम हम करते हैं। इसके मुंह को बंद करने से पहले एक और काम करते हैं, हम इसका पीएच चेक करते हैं। इसका पीएच जो है वो लगभग 7 के आसपास होना चाहिए। अगर पीएच 7 से कम या ज़्यादा है तो हम HCl या NH4OH या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके इसका पीएच जो है वो हम चेक कर लेते हैं। इसके पीएच को हम स्थिर कर लेते हैं। जब पीएच स्थिर हो जाता है उसके बाद फिर हम इसके ऊपर कॉटन प्लग लगा करके बंद कर देते हैं और एल्युमिनियम की फॉइल से इसके मुंह को सील कर दिया जाता है। उसके बाद हम इसे ऑटोक्लेव कर देते हैं। अभी ये तरल है, इसे ऑटोक्लेव कर दिया जाता है। ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 LBS का प्रेशर, यानी कि दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे मिलता है। 20 मिनट तक हम ये प्रक्रिया करते हैं। 20 मिनट के बाद हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या होगा, ध्यान रखने की बात है, अब क्या होगा, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये बहुत तेज़ गर्म होगा। इतने तेज़ टेम्परेचर पर जब ये हीट हुआ है 20 मिनट तक, तो ये बहुत तेज़ गर्म अवस्था में हमको मिलेगा, लगभग उबलता हुआ मिलेगा। हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, इतना ही ठंडा होने देंगे कि ये पूरी तरह जमे ना। जमेगा क्यों? क्योंकि हमने इसमें अगार मिला दिया है। अगार जो है एक ऐसा पदार्थ है जो कि किसी भी तरल माध्यम को, तरल पदार्थ को ठोस बना देता है। जब पानी के अंदर अगर हम अगार मिला दें या किसी भी विलयन में अगर हम अगार मिला दें और उस विलयन को अगर हम उबाल लें, उबालने के बाद जब वो ठंडा होता है तो अगार की वजह से वो विलयन सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब अगर हम इसको पूरा ठंडा हो जाने देंगे तो ये अर्ध ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, और अर्ध ठोस अवस्था में जब हम ये तीनों मिलाएंगे तो ये मिलेंगे नहीं। इनको मिलाने के लिए हम इसे फिर से गर्म करेंगे, फिर गर्म कर दिया तो ये तीनों खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। इतना ठंडा होने देते हैं कि इसका तापमान जो है कम हो जाए, लेकिन ये तरल अवस्था में ही रहे। केवल इतना ही ठंडा होने देते हैं कि इसका तापमान जो है वो कम हो जाए, लेकिन ये केवल तरल अवस्था में रहे, ये ठोस ना होने पाए, जमने ना पाए। ठीक है, जब ये इसका तापमान कुछ कम हो जाएगा, तेज उबलता हुआ तापमान है इसका, 121 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है, घट करके लगभग 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इसका तापमान आ जाएगा, उस अवस्था में भी ये तरल रहेगा, लेकिन ये जमेगा नहीं। तरल रहेगा, जमेगा नहीं और कुछ हद तक ठंडा हो चुका होगा। साथ में साथ हम इन तीनों को अलग अलग फिल्टर स्टरलाइज कर लेते हैं। ये जो तीनों विलयन हमारे दिख रहे हैं सामने, इनको हम अलग अलग फिल्टर स्टरलाइज कर देते हैं। फिल्टर से छान के रख लेते हैं। छान के रखने के बाद जैसे ही ये ठंडा होता है, ठीक है, जैसे ही हमें लगा अब ठंडा हो गया, हम लेमिनार फ्लो के अंदर, लेमिनार जो प्रवाह बेंच होती है उस बेंच के अंदर ही हम इसका ऊपर का कॉटन का प्लग जो हमने बंद किया था, उस कॉटन के प्लग को हम हटाते हैं। ये तीनों इसके अंदर मिला देते हैं। मिलाने के बाद हाथ के हाथ कॉटन का प्लग बंद कर देते हैं और अच्छे तरह से मिला करके छोड़ देते हैं। फिर जब ये पूरा ठोस हो जाए तो हम इसको काम में ले सकते हैं। अब एक और बात, अब भी हम इसे ठोस नहीं होने देंगे, क्योंकि ये 1 लीटर पूरा का पूरा हमें एक साथ काम में नहीं लेना, हमें इसके पार्टीशन करने हैं, हमें इसको विभक्त करना है। मान के चलो हमने इसे 10 छोटे फ्लास्क में बांटना है, 100 ml, जहाँ पे हमें संवर्धन करना है, या कल्चर ट्यूब में बांटना है, या फिर हमें इन्हें कल्चर ट्यूब में बांटना है। ठीक है ना, तो अगर ये एक बार ठोस हो गया तो इनके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा, इनके अंदर हम डाल नहीं पाएंगे, स्थानांतरित नहीं होगा। फिर गर्म करना, फिर गर्म करने का मतलब ये खराब हुआ, तो हम इस सारी प्रक्रिया से बचते ही हैं। हम क्या करते हैं, फिर
जब ये तीनों हमने इसमें मिला दिए, मिलाने के बाद इसको अच्छे से शेक कर लेते हैं। जब तीनों हम मान लिया कि तीनों अच्छे से शेक हो गए, मिल गए, उसके बाद उसी अवस्था में हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कल्चर ट्यूब में, कल्चर फ्लास्क में। इसके छोटे छोटे पार्टीशन बना करके रख देते हैं। इसके छोटे छोटे भाग 10 ml के, 20 ml के, 15 ml के, 100 ml के, जितने भी हमको चाहिए उसी अवस्था में बना करके रख दिया जाता है। और जिस भी अवस्था में, मान के चलिए इस फ्लास्क के अंदर डाला आपने, तो छोटे फ्लास्क के ऊपर भी हमने कॉटन प्लग लगा करके बंद कर दिया जाता है, ताकि इनमें विषाणु या बैक्टीरिया वगैरह अंदर ना जा पाएँ। अगर कल्चर ट्यूब में डाला है तो कल्चर ट्यूब को भी ऊपर ढक्कन लगा करके बंद कर दिया जाता है हाथ की हाथ। ठीक है, थोड़ी देर के बाद इन्हें रोक छोड़ दिया जाता है। जब ये जम जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, उसके बाद हम इनके अंदर हमारा कर्तोतक को स्थानांतरित कर सकते हैं। कर्तोतक को स्थानांतरित करने का काम अब हम इसमें कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऑटोक्लेव करने के बाद ये सारी प्रक्रिया लेमिनार एयर फ्लो बेंच के ऊपर ही होनी चाहिए। इन तीनों को जब हम स्टरलाइज करेंगे, विटामिन को, ग्रोथ हार्मोन को, अमीनो एसिड को, तो इन सबको भी लेमिनार फ्लो बेंच जो होती है उसी के ऊपर ही स्टरलाइज करना है। बाहर खुले वातावरण में इनको स्टरलाइज नहीं किया जाता, इनको निर्जर्मीकृत नहीं किया जाता। इन तीनों को मिलाने के बाद इनको जब हम ट्रांसफ़र करेंगे अलग अलग फ्लास्क में, अलग अलग ट्यूब में या बॉटल में, तो उसको भी हम, उस प्रक्रिया को भी हम लेमिनार फ्लो बेंच पर ही करेंगे। लेमिनार फ्लो बेंच को पहले से अल्ट्रावायलेट लाइट जला करके उसे भी हम पूरी तरह से निर्जर्मीकृत रखते हैं, ये हमारी प्रक्रिया शुरू करने से पहले। तो ये हमारा कल्चर मीडियम जो था बनाने का तरीका जो मैंने आपको बताया था। देखो ये तो कंसेप्ट था कि हमने क्या किया, पहले संग्रह विलयन बनाया, संग्रह विलयन को हमने अधिक मात्रा के अंदर बनाया, अधिक सांद्रता के अंदर बनाया। फिर संग्रह विलयन से जब हम कार्य विलयन बनाते हैं, वर्किंग सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी संवर्धन माध्यम बनाते हैं, तो उसको हम डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के बाद किस प्रक्रिया से पूरा माध्यम हम तैयार करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखने की बात क्या है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, अगर इनके विलयन को पहले गर्म किया जाता है, ऑटोक्लेव कर लिया जाता है, स्टरलाइज या निर्जर्मीकृत कर लिया जाता है, इन तीनों को अलग से फिल्टर स्टरलाइज किया जाता है। अगर इन तीनों को भी ऑटोक्लेव करेंगे तो खराब हो जाएंगे। इन तीनों के डालने की जगह, जैसे इन तीनों को 30 ml हम मान के चलते हैं, तीनों मिलाकर के 30 मिलीलीटर हमें मिलाने हैं, तो 30 मिलीलीटर की जगह छोड़ करके ये विलयन बनाया जाता है। ठीक है, इसको स्टरलाइज कर लिया, निर्जर्मीकृत कर लिया। निर्जर्मीकृत करने के बाद इसे लेमिनार फ्लो बेंच में थोड़ा सा ठंडा करके हम खोलते हैं। केवल इतना ठंडा करते हैं कि इसका तापमान तो कुछ कम हो जाए, लेकिन ये तरल अवस्था में ही रहे। इसको खोल करके हम ये तीनों को इसमें मिला देते हैं। 10 ml जब तीनों मिलाएंगे तो ये 970 प्लस 30 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, यानी कि 1 लीटर हो जाएगा। उसके बाद हम इसे अच्छे से शेक करके हमारे जितने भी पार्टीशन, जितने भी भाग करने हैं उतने भागों में कर देते हैं, और जिस जिस के अंदर भी हमने इसको भाग किया है उसको वापस से उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, ताकि कोई जर्म्स या बैक्टीरिया या जीवाणु वगैरह इसके अंदर एंटर ना कर जाएं। ये सारी प्रक्रिया जो है ये कहाँ होती है, लेमिनार फ्लो बेंच के ऊपर होती है, जो कि पहले से अल्ट्रावायलेट लाइट जला करके और अल्कोहल से साफ करके स्टरलाइज या निर्जर्मीकृत अवस्था के अंदर तैयार होती है। ठीक है, तो ये तो एक कंसेप्ट की बात थी। अब हम क्या, मैं आपको क्या है एक बार थोड़ा सा बुक फॉलो करा देता हूँ, किताब के हिसाब से आपको ये चीज़ पढ़ा देता हूँ, क्योंकि जब आप इसको बुक में पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वहाँ तो ये था, यहाँ पे ये क्या हो गया। तो अब जैसे जैसे आपके बुक में लिखा है, मैं आपको बिल्कुल बुक की चीज़ एक बार रिपीट करा देता हूँ, वो फटाफट आपके जल्दी समझ में आ जाएगी। अगर मैं आपको ये नहीं बताता, डायरेक्ट आपको बुक के हिसाब से फॉलो करा देता, तो आपको परेशानी आती समझने में कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया है। अब मैंने आपको ये कंसेप्ट समझा दिया कि ज़्यादा सांद्रता में बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसको कम सांद्र किया जाता है, उसको तनु किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, और फिर निर्जर्मीकृत किया जाता है। हाँ, तो देखो अब हम बुक को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं स्थूल लवणों का संग्रह विलयन। स्थूल लवण संग्रह विलयन, लवणों का संग्रह विलयन, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्टॉक सॉल्यूशन सबसे पहले हम ये बना रहे हैं। देखो इन लवणों को 10x या 20x की सांद्रता में बनाया जाता है। 10x या 20x की सांद्रता में इन लवणों को बनाया जाता है। कौन कौन से होते हैं स्थूल लवण? देखो अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट,
कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट KH2PO4, KH2PO4 और मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट का मतलब है कि इसका 7 बार हाइड्रेशन हो रखा है, 7 जल के अणु इसके साथ जुड़े हुए हैं। डाइहाइड्रेट का मतलब है 2 जल के अणु इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो संग्रह विलयन का अंतिम आयतन, संग्रह विलयन का अंतिम आयतन कितना होना चाहिए? अगर हम मान के चले हम 1000 मिलीलीटर बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं? 1000 मिलीलीटर अगर हम बनाना चाह रहे हैं और इनकी मात्रा 20x के लिए, अगर हम मान के चले मात्रा 20x के लिए ग्राम में, 20x अगर हम सांद्र विलयन बना रहे हैं तो इसकी मात्रा, और मूल माध्यम में इनकी मात्रा, मूल माध्यम में मात्रा कि जो मूल माध्यम है उसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए ग्राम पर लीटर में, इसे हम बोल सकते हैं 1x। ये है 20x। ठीक है, ये कितना है? 20x। मैं इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो कि हम डालते हैं एमएस मीडिया अगर हम बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। यहाँ पे हम लिखेंगे कि मूल माध्यम जो बेसिक सॉल्यूशन है उसके अंदर इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इनकी मात्रा, जो संग्रह विलयन हम बनाएंगे संग्रह विलयन 20x बनाएंगे। स्टॉक सॉल्यूशन हम कितना बनाएंगे? 20x। तो 20x में इनका मात्रा कितना डलेगी, और जो स्टॉक सॉल्यूशन है वो हम कितना बना रहे हैं? 1000 मिलीलीटर। कितना बना रहे हैं हम? 1000 मिलीलीटर। तो देखो ये हमें चाहिए 1650 मिलीग्राम, 1650 ग्राम पर लीटर। ये मिलीग्राम है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये ग्राम नहीं है, मिलीग्राम। 1650 मिलीग्राम। और ठीक है, और यहाँ पे हम ग्राम ही चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ग्राम ही लिखेंगे। दूसरा हमें है पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी मात्रा हमें चाहिए 1900 मिलीग्राम पर लीटर। जो मूल विलयन होता है उसमें 1x कंसेंट्रेशन है। कैल्शियम क्लोराइड 440, ये है 170 और ये है 70। मूल माध्यम में इनकी सांद्रता इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हम इसका 20x बनाएंगे, तो 20x के अंदर अगर आप कैलकुलेट करके देखना, ये आएगा 33 ग्राम, इसकी मात्रा आएगी 33 ग्राम। फिर इसके बाद दूसरे की मात्रा आएगी 38 ग्राम, 38 ग्राम। आप चाहें तो मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। इसकी आएगी 8.8 ग्राम, 8.8 ग्राम। इसकी आएगी 3.4 ग्राम और इसकी आएगी आपकी 1.4 ग्राम। कैसे आएगी ध्यान देखो, मूल माध्यम में इसकी मात्रा इतनी है 1650 मिलीग्राम पर लीटर, 1650 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, यानी कि 1000 ml में 1650 ग्राम। ठीक है, ठीक है ना, इतनी है। ये कितनी है? 1x। 20x के लिए हम क्या करें? इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20x की अगर हम बात करें तो इसको क्या करेंगे? हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1650, ये 1x कंसेंट्रेशन है, 1x कंसेंट्रेशन। 20x कंसेंट्रेशन 20x सांद्रता के लिए, यानी 20 गुना सांद्रता के लिए हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हुआ। ठीक है, ये है इतना मिलीग्राम। आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इसको ग्राम में बदलेंगे तो ये आएगा 33 ग्राम। ये 33 ग्राम हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट 38 ग्राम, ये 8.8 ग्राम, ये 3.4 ग्राम और ये 1.4 ग्राम। इन सभी को तोल करके, वेट करके हम
इतने मिलीलीटर पानी के अंदर डाल देंगे। इतने मिलीलीटर में नहीं डालेंगे, लगभग 200 ml या 250 ml पानी में मिलाएंगे। अच्छे से मिल जाने पर हम पानी का मात्रा इतनी कर लेंगे। जो पानी हम यहाँ पे काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं आसुत जल या द्विआसुत जल। आसुत जल का क्या मतलब है? डिस्टिल वाटर। आसुत जल का मतलब है डिस्टिल्ड वाटर। आपकी बुक में लिखा है द्विआसुत जल, जो बुक है बुक में लिखा है द्विआसुत जल। द्विआसुत जल का मतलब है डबल डिस्टिल वाटर, यानी कि उसे 2 बार डिस्टिलेशन किया है, 2 बार डिस्टिलेशन कर दिया, 2 बार उसका आसुतीकरण कर दिया। यह है डबल डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात आती है हमारी सूक्ष्म लवणों का संग्रह विलयन। ये तो स्थूल थे, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए और नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आपके बुक में दिया हुआ है। मैं तो केवल आपको बुक को फॉलो करा रहा हूँ ताकि आपको बुक समझने में आसानी हो पढ़ते समय। अब बात आती है सूक्ष्म लवणों का संग्रह विलयन। सूक्ष्म लवण कौन कौन से होंगे? ये हैं बोरिक एसिड H3BO3, बोरिक एसिड, Na2, सोडियम मोलिब्डेनम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट, कोबाल्ट क्लोराइड, हेक्साहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट टेट्राहाइड्रेट। मैग्नीशियम सल्फेट टेट्राहाइड्रेट, इनकी मात्रा मूल माध्यम में इनकी मात्रा कितनी चाहिए? देखो, बोरिक एसिड चाहिए 6.2 मिलीग्राम पर लीटर, 6.2 मिलीग्राम पर लीटर। सोडियम मोलिब्डेनम ऑक्सलेट की आवश्यकता है 0.25 मिलीग्राम पर लीटर। कोबाल्ट क्लोराइड 0.025 मिलीग्राम पर लीटर, मूल माध्यम में ही यह सांद्रता। कॉपर सल्फेट 0.025 मिलीग्राम पर लीटर। जिंक सल्फेट 8.6 मिलीग्राम पर लीटर और मैग्नीशियम सल्फेट है 22.3 मिलीग्राम पर लीटर। अब देखो बात ये आ जाती है कि इतना मिलीग्राम पर लीटर में तोलना कितना मुश्किल काम है, बहुत कम मात्रा है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये विलयन हम बनाएंगे 100x, 100 गुणा सांद्रता हम इसकी कर देंगे। ठीक है, अब देखो 100 गुणा सांद्रता जब आप करोगे तो विलयन का अंतिम आयतन 100 ml ही बहुत है। इसका अंतिम आयतन 100 ml बहुत है, क्योंकि 1000 ml आयतन बहुत ज़्यादा एक्सेस बन जाएगा, उतनी हमें आवश्यकता नहीं है। तो हम बात करते हैं, हम कोई सा भी एक पकड़ लेते हैं, हम कोबाल्ट क्लोराइड पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये कितनी मात्रा है इसकी? 0.025 मिलीग्राम इन 1000 ml, 1x कंसंट्रेशन है ये। ठीक है, 1x कंसंट्रेशन है। इसको हम 100 ml में कितना चाहिए? 1000 ml में 0.025, 100 ml 1 ml में 0.025 डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम 100 की बात करें तो 100 में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 जीरो कटेगा, ये 1 आ जाएगा। तो इसकी मात्रा चाहिए 0.00025 0.0025 मिलीग्राम पर लीटर।
ये इसकी मात्रा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई हम इसको कर देते हैं, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.25 मिलीग्राम, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम ये सारी कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको सीधा कैलकुलेशन करके मैंने आपको बता दिया, आप इसको अपने आराम से कर सकते हैं। उस दिन भी हमने देख लिया था। मैं इन सब की मात्रा लिख ले रहा हूँ केवल। पहला है, ये हमें चाहिए 620 ये भी बदल गई है, ये आप ध्यान रखना, ये मिलीग्राम है। ये किताब में आपके लिखा है ग्राम, ये ग्राम नहीं है, मिलीग्राम है, ठीक है। किताब में आपके ग्राम लिखा है, टेबल में ये ग्राम नहीं है, ये मिलीग्राम आपको लिखना है। 620 मिलीग्राम, 620 मिलीग्राम को वेट करना आसान है। ये 25 मिलीग्राम, ये 2.5 मिलीग्राम हमने भी कैलकुलेट किया, ये भी 2.5 मिलीग्राम, और ये हमें चाहिए 860 मिलीग्राम, और ये चाहिए 2230 मिलीग्राम, 2230 मिलीग्राम। फाइनल जो वॉल्यूम है वो चाहिए हमें 100 ml। इन सभी को वेट करेंगे, इन सभी को तोलेंगे और तोल करके 100 ml डबल डिस्टिल वाटर में मिला देंगे। मिलाने का तरीका वही, पहले थोड़े से पानी में इन सबको मिलाएंगे, फिर बाद में पानी का आयतन जो है वो बढ़ा करके, यानी ऊपर से आसुत जल डालते जाएंगे जब तक ये 100 ml ना हो जाए। इसे बोलते हैं मेकअप करना। इसे क्या बोलते हैं, मेकअप करना, यानी कि बढ़ाना। तो ये हमारा बन गया सूक्ष्म लवणों का संग्रह विलयन। ये हमारा बना है स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है बच्चों। देखो आज के लिए हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं, बाकी जो है हमारे बचते हैं ग्लाइसिन, विटामिन और हार्मोन्स, इनका संग्रह विलयन जो है हम अगली क्लास में बना करके हम इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा ख़त्म कर देंगे। जब तक के लिए अपन इसको रोकते हैं। हाँ, थैंक यू।